महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन, इसका जवाब 23 नवंबर की शाम तक मिलेगा। महाराष्ट्र में जैसे ही 6 बजे वोटिंग का सिलसिला रुका, वैसे ही सभी न्यूज़ चैनल्स ने एग्जिट पोल यानी चुनाव के नतीजों का अनुमान दिखाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम को सट्टा बाजार किस तरह देखता है? सट्टा बाजार ने बीजेपी को 92 सीट, शिवसेना को 34 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 22 सीटें, एनडीए और साथ में अदर्स जो उसमें है और एमएनएस और इंडिपेंडेंट्स को मिला के उन्होंने 16 सीटें दी हैं। इस तरह महायुति को टोटल 164 सीटें दी गई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 55 सीट, एनसीपी शरद पवार को 38 सीटें, शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे को 21 सीट और एमवीए को जो सपोर्ट कर रही हैं अदर पार्टीज़ उनको 10 सीटें, यानी महाविकास आघाड़ी को 124 सीटें दी गई हैं। इलेक्टोरल एज ने अपने अनुमान में महायुति को 288 सीटों में से सीधे 121 सीटें दी हैं। महाविकास आघाड़ी को 150 सीटें देकर साफ तौर पर इसकी सरकार बना दी है, जबकि दूसरे दलों को कुल मिलाकर 20 सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने अपनी रिपोर्ट साफ साफ न बनाकर काफ़ी लंबा गैप रखा है। उन्होंने महायुति को 122 से 186 सीटें दी हैं, महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें और बाकी पार्टियों को 12 से 29 सीटें दी गई हैं। चाणक्य ने अपनी रिपोर्ट में बहुत करीबी मुकाबला दिखाया है। महायुति को 150 से 160 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें और अन्य के हिस्से में 6 से 8 सीटें दी गई हैं। वहीं मैट्रिक्स की रिपोर्ट भी चाणक्य और इलेक्टोरल एज से काफ़ी मिलती जुलती है। इसने महायुति गठबंधन को 150 से 170 सीटें दी हैं, महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य के हिस्से में 8 से 10 सीटें आई हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बन सकती है, लेकिन ये बातें तो आंकड़ों की हैं। महाराष्ट्र के धुरंधर सियासतदान क्या सिर्फ इन आंकड़ों पर ध्यान दे रहे होंगे? हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कुछ ऐसी खींचतान देखने को मिले जो हम आप अभी तक सोच भी नहीं पाए हों। यानी हमें ये समझने के लिए 23 नवंबर की शाम तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।